श्रीमद् भागवत स्कंध 3 अध्याय 15 श्लोक का निवेदन पहले करते हैं लोक भाषा में। कश्यप का वह असुर तेज दिति ने 100 वर्षों तक रखा, देवों को जो कष्ट न दे मन में बस यह शंका रखा। उस गर्भ तेज से लोक लोक का मंद प्रकाश सब पड़ गया, 10 दिशाओं में तम छाया, लोकपालों का बल घट गया। देव कहे प्रभु विदित आपको, यह तम जो फैला भारी, काल नहीं छू सकता आपको, आप ज्ञान शक्ति के अधिकारी। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, प्रजा प्राजापत्यम तु तत्तेजा परतेजो हम दिति, तदार वर्षाणि शतं शंकमानासुरार्धनाथ, लोके तेन हता लोके लोकपाला तौजसः, निवेदयन विश्वसजे ध्यानता व्यतिकरम दिशाम। तब देवताओं ने कहा, देवाऊचु तमेतद्विभो वेत्त संवेग्नायद्वयं भृशं, न हि व्यक्तं भगवता काले न पृष्ठ वर्तमन्। देवदेव जगद्धात लोकनाथ शिखामणि, परेशां त्वं भूतानामसि भाविता। अर्थात भूतानां भाविता अर्थात श्लोक 4 का निवेदन। देवों के देव जगत के धाता मुकुटमणि आप हमारे हैं, स्थूल सूक्ष्म चराचर सबके भावों के आप सहारे हैं। नमन ज्ञान शक्ति को आपके, माया को जिसने स्वीकारा है, सृष्टि हेतु गुण भेद किया, नमन अव्यक्त प्रभु हमारा है। जो अनन्य भाव से ध्याते, आत्मा में ही आपको पाते, कार्य कारण से परे आप पर ब्रह्म रूप हैं कहलाते। प्राण इंद्रियों को जीत लिया, मिला आपका जो वरदान, सिद्ध योगियों का प्रभु होता कहीं न जग में है अपमान। श्री राम जय जय राम, जैसे रस्सी से बंधे बैल हों वैसे ही हम आपके अधीन हैं। वेदवाणी के वश में रह कर देते योगदान सब भक्तिलीन। श्री राम जय जय राम। अर्थात हरे देव देव जगद्धात लोकनाथ शिखामणि, परेशान परखं त्वां भूतानामसि भाविता। इसका निवेदन हो गया। ओ नमो विज्ञान वीर्याय मायेदमुपेयुषे, गृहीत गुण वेदाय नमस्ते अव्यक्त योनये। एतान्यन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम्, आत्मनि प्रोतु भुवनं परं सदात्मकम्। तेषां सुपक्वयोगानां जितश्वासेन्द्रियात्मनां, लब्धयुष्मत्प्रसादानां न कुतश्चित् पराभव। यस्य वाचा प्रजाः सर्वा
गावस्ते निवयन्त्रिता हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः। श्री राम जय राम। अर्थात आगे निवेदन, जब इस तरह से भगवान से निवेदन करे देवता लोग, आगे क्या 2 श्लोक और है देख लेते हैं। सतं विधत्स्व भूमस्तमसा लुप्तकर्मणाम् अदभ्रदया दृष्ट्यापन्नाशिक्षितुम् एष देवादितिर्गर्भ ओजः काश्यपमर्पितम् दिशस्तिमिरन् सर्वा वर्धते अग्निरीवैधसी। अर्थात कहते हैं देवता लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे विधाता, अंधकार ने कर्मों को है रोक दिया, प्राणियों के सुख साधन को जैसे इसने सोख लिया। दीनहीन हम शरण आपकी, रक्षा अब आप ही कीजिए, अपनी करुणामयी दृष्टि से हम सबको सुख दीजिए। अरे कश्यप जी का तेज बढ़ा जो दिति के गर्भ में जाकर के, बढ़ता ही वो चला जा रहा जैसे ईंधन पा करके, जैसे अग्नि ईंधन पा करके। सब दिशाओं में छाया है यह भयकारी अंधियारा जो, इस संकट से हमें उबारो हे प्रभु पालनहारा हो। तो ब्रह्मा जी आश्वासन देते हैं। सुनकर देवों की ये बातें ब्रह्मा जी तब मुस्काए, वाणी अपनी मधुर सुनाकर सबको वे हर्ष दिलाए। बोले डर को त्यागो देवो, डर को त्यागो देवो, सत्य तुम्हें बतलाता हूँ, परम पावन उस वैकुंठ की महिमा तुम्हें सुनाता हूँ। श्री राम जय जय राम। सनकादिक जो पुत्र हमारे मानस शक्ति से जन्मे हैं, विगत स्पृहा मन इच्छा रहित होकर विचरे वे, सुंदर और वे नभ में हैं। मोह माया से दूर हैं वे, ज्ञान का दीपक जलाए, ब्रह्मलोक से ऊपर उठकर दिव्य मार्ग पर जब वे आए। एक बार वे मुनिगढ़ पहुँचे श्री हरि के उस धाम में, जो वंदित है सकल लोक में पावन प्रभु के नाम में। जहाँ विराजे वैकुंठपति सबको निर्भयता देते हैं, सत्य और आनंद रूप में सबका मन हर लेते हैं। वहाँ सभी जो जन रहते हैं नारायण के रूप हैं, शुद्ध सत्वमय काया उनकी आभा बड़ी अनूप है। श्री राम जय राम। बिना कामना भक्ति करें जो धर्म मार्ग को चुनते हैं, श्री हरि की कथा और वे पावन गुणगान सब बुनते हैं। जहाँ विराजें आदि देव, जहाँ विराजें आदि पुरुष प्रभु शब्दों से के जो सार हैं, सत्व गुण के स्वामी हैं जो दया के वे अवतार हैं। अपने भक्तों के सुख हेतु विग्रह दिव्य सजाते हैं, कल्याण वृष्टि करने की प्रभु वैकुंठ में मुस्काते हैं। वहाँ एक पावन उपवन है निःशेष जिसका नाम है, साक्षात मोक्ष के जैसा लगता सुख का जय जो धाम है, सुख का जो धाम है।
कल्प वृक्ष हैं वहाँ सुशोभित जो इच्छा अनुसार फल देते हैं। छो ऋतुएं जहाँ साथ में सबका मन हर लेते हैं। अरे विमानों पर चढ़कर गंधर्व भी प्रभु की महिमा गाते हैं। दिव्य स्त्रियां भी साथ में होकर मन को हर्षित कर जाते हैं। पर गंधर्वों का मन न भटके प्रभु के पावन गान में। फूलों की खुशबू भी उनको बाधक लगती ध्यान में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आगे निवेदन है श्लोक 18 से 22 तक का निवेदन देखिए। अरे भंवरे जब ऊंचे स्वर में प्रभु के गुणगान सुनाते हैं। हंस कबूतर और मोर तब मौन वहाँ हो जाते हैं। कोलाहल सब रुक जाता है, पक्षी शांत हो सुनते हैं। मानो वो भी श्री हरि कथा के सुंदर मोती को ही चुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। मंदार कुंद और चंपक जहाँ अपनी महक लुटाते हैं। कमल और परिजात भी प्रभु चरणों में झुक जाते हैं। पर तुलसी की गंध को ही माधव सबसे अधिक मानते हैं। पुष्प अन्य भी तुलसी का सादर सम्मान कराते हैं। स्वर्ण मरकत और वैदूर्य के दिव्य विमान सजे वहाँ। भक्ति भाव के शुभ कर्मों से मिलते हैं सबको वहाँ। रसमुखी नारियां सुंदर भी अपनी मंद मंद मुस्कान से कर न सके विचलित मन को जो मग्न है हरि ध्यान में। अरे स्वयं लक्ष्मी जी श्री रुक्मिणी, स्वयं लक्ष्मी जी स्वयं लक्ष्मी जी श्री रूपिणी चरण कमल झनकाती हैं। हाथों में ले लीला कमल प्रभु भवन में आती जाती हैं। दीवारों पर जब बिंब पड़े झलके उनकी परछाई। मानो भवन को स्वच्छ करें वे झाड़ू स्वयं मानो लगाई। श्री राम जय राम जय जय राम। अरे मूंगे के तट और स्वच्छ जल सुंदर वहाँ सरोवर हैं। तुलसी दल से लक्ष्मी जी करती पूजन मनहर हैं। प्रतिबिंब देख जल में अपनावे मन ही मन हर्षाती हैं। प्रभु का चुंबन मुख पर देख स्वयं धन्य हो जाती हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आगे निवेदन। अरे जो तज कर हरि की पावन लीला। अरे जो तज कर हरि की पावन लीला निंदित कथा सुनाते हैं। अरे विषयों में फंस कर मूर्ख जन अपना पुण्य गंवाते हैं। हाय अभागे वे नर जग में जो व्यर्थ की बातें सुनते हैं। अरे घोर नरक के गहरे तम में वे अपना घर चुनते हैं। देवलोक भीतर से जिसको वह मानव तन पाया है। धर्म और तत्व ज्ञान का मार्ग इसी ने दिखलाया है। पाकर ऐसा जन्म सुनहरा जो न श्री हरि को भजते हैं। अरे माया के भारी बंधन में वे केवल फंसते फंसते हैं।
अरे यमराज भी दूर रहे उनसे जो हरि का चिंतन करते हैं। अरे प्रभु चर्चा में भाव विभोर हो नैनों में जल भरते हैं। पुलकित होता गाते और रोमांच देह पर आता है। ऐसा निर्मल भक्त ही केवल वैकुंठ धाम को पाता है, वैकुंठ धाम को पाता है। श्री राम जय राम जय जय राम। सनकादिक मुनि योग शक्ति से उस पावन धाम में आए। देवों के सुंदर विमान देख वे मन ही मन में हर्षाए। वंदनीय वह दिव्यपुरी है जो सबको सुख पहुँचाती है। मुनियों के पावन अंतर मन में जो परमानंद जगाती है। श्री राम जय जय राम। हर 6 ड्योढ़ी को पार कर गए मुनि जब 7वीं पर आए। हाथों में लेकर गदा वहाँ 2 द्वारपाल उनको दिखाए। 2 द्वारपाल उनको दिख पाए। कुंडल किरीट और बाजू बंद से वे अंग अंग सजाते थे। अमूल्य रत्नों की आभा से वे देवों से भी बढ़ जाते थे। श्याम भुजाओं के मध्य में वनमाला यति शोभती। श्याम भुजाओं के मध्य में वनमाला बहुत सुहाती थी। अरे भौरों के मधुर गुंजन से जो मन को बहुत लुभाती थी। कुटिल भौहें और लाल नयन कुछ क्षोभ प्रकट कर देते थे, पर भव्य रूप से वे पार्षदगण सबका मन हर लेते थे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। हर 6 ड्योढ़ियों को पार कर मुनि 7वीं पर आए। स्वर्ण जटित किवाड़ों को देख कर मन ही मन वे हर्षाए। बिना किसी संकोच के वे आगे बढ़ते जाते थे। समदृष्टि मुनिराज को रोक न कोई पाते थे। दिव्य तेज से युक्त वे बालक रूप कुमार। दिव्य तेज से युक्त वे बालक रूप कुमार। परम तत्व को जान कर पहुँचे 7वें द्वार। प्रभु इच्छा के विरुद्ध तब रक्षक मन मुस्काए थे। अपनी छड़ी कुतान कर मुनियों को अटकाए थे। पूजा के वे श्रेष्ठ पात्र मुनि जब रोके गए। हरि दर्शन की प्यास से व्याकुल से वे हो गए। क्रोध जला जब नेत्र में तब वे वचन सुनाए थे। अपने प्रियतम श्री हरि हेतु रोष हृदय में लाए थे। मुनि बोले, अरे हे रक्षकों कैसा है यह तेरा व्यवहार। हे रक्षकों कैसा है ये तुम लोगों का व्यवहार। कैसा है तुम दोनों का व्यवहार। प्रभु की पावन नगरी में हो विषमता है इसमें क्या आधार। अरे प्रभु की पावन नगरी है ये, यहाँ विषमता का क्या आधार। शांत पुरुष हैं श्री हरि, जहाँ न कोई भेद वैर
जहाँ न कोई भेद बैर, तुम कपटी हो द्वारपाल दोनों, जो अपनों को मानो गैर, जो अपनों को भी मानो गैर। अरे ज्ञानवान नर देखते सब में एक ही राम, अरे आकाश में जैसे समाया सारा ये खंड अविराम। पर प्रभु भवन में रहकर भी तुम भय को मन में लाए हो, भेद बुद्धि कर खुद ही तुम अपनी शांति गंवाए हो। श्री राम जय राम, जय राम, जय जय राम। अरे मुनि बोले, अरे तुम पार्षद होकर बुद्धिमंद कर बैठे, परम शांति के इस आंगन में द्वेष भाव ले बैठे। जाओ गिरो तुम नीचे अब पापमयी उन योनियों में, अरे जहाँ काम क्रोध और लोभ भरा है असुरों की उन टोलियों में। अरे सुना जब विप्रों का दारुण श्राप, रक्षक थर थर कांप गए, अस्त्र शस्त्र सब व्यर्थ जानकर चरणों में वे लौट गए। श्री राम जय राम, जय जय राम। अत्यंत दीन यो व्याकुल होकर मुनियों के पद पकड़ लिए, अत्यंत दीन और व्याकुल होकर मुनियों के पद पकड़ लिए। अपराध बोध से भरकर उन्होंने नयन अश्रु से भर लिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। अत्यंत दीन और व्याकुल होकर मुनियों के चरण धर लिए, अपराध बोध से भर कर उन्होंने नयन अश्रु में भर लिए। अरे उदित दंड है हमें मिला, अरे उचित दंड है हमें मिला, मुनि हमने पाप कमाया है, प्रभु की आज्ञा समझ न पाए मन में मोह समाया है। पर कृपा करो इतनी हम पर, चाहे नीच योनि में जाएं, पर माधव की पावन सुधि को भूल कभी न हम पाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे भक्त वत्सल तब कमल नाभ को सारा समाचार मिला, द्वारपाल ने मुनि को रोका, यह जानकर हृदय हिला। लक्ष्मी जी के संग श्री हरि तब स्वयं वहाँ पर आए थे, जिन चरणों को मुनि भी ढूंढे वे चल कर ही आए थे। श्री राम जय राम, जय जय राम। पार्षद लेकर छत्र चामर प्रभु के साथ में डोल रहे, जैसे हंसों के श्वेत पंख शीतल वायु थे घोल रहे। मोतियों की झालर चमके जैसा चंदों, जैसे चंदा की किरणें, अमृत की बूंदें झरती थी प्रभु की शोभा को वरने। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम। अरे प्रसन्न मुख और सौम्य दृष्टि कृपा के वर्षात करते, स्नेह भरी चितवन से श्री हरि भक्तों के सब दुख हरते। विशाल श्याम वक्षस्थल पर साक्षात लक्ष्मी विराजी, दिव्य लोकों के चूड़ामणि शोभा जिनकी है ताजी। पीतांबर से सुशोभित कटी करधनी जहाँ झिलमिलाती, गले में सुंदर वनमाला प्रभु की शोभा को बढ़ाती। एक हाथ गरुड़ के कंधे पर कंगन हाथ में सोए, दूजे हाथ में लीला कमल सबका मन जो है मोहे। बिजली सी चमकती कुंडल आभा कपोलों को चमकाती है, उभरी नासिका मणिमुकुट
सुंदरता छलकाती है। बहुमूल्यवान मणियों का हार भुजाओं के बीच में सोए। कौस्तुभ मणि की अपूर्व कांति मुनियों का जो चित्त मोहे। भक्तों के मन में विचार उठा, यह रूप बड़ा ही है प्यारा। लक्ष्मी जी का सौंदर्य भी इनके आगे है हारा। ब्रह्मा महादेव और हम सबके आराध्य देव जब आए, सनकादिक मुनि ने प्रेम वश उनके चरणों में शीश नवाए। उनके चरणों में शीश झुकाए। प्रभु चरणों के तुलसी से जब मिली पवन की धारा, नासिका रंध्रों से मुनियों ने पाया सुख ही सारा। अरे अक्षर ब्रह्म के ध्यान में मग्न उन मुनि भी विचलित हो गए। दिव्य गंध के रस में डूबकर भक्ति भाव में खो गए। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। आगे देखिए। अरे नील कमल सा मुख प्रभु श्री हरि का, मनमोहक मुस्कान सजी। देख जिसे मुनियों के मन में पावन भक्ति की एक प्यास जगी। फिर देखा उन चरणों को जो लाल मणियों से सुंदर हैं। देख देख वे कृतार्थ होते। श्री हरि चरण सुख का घर है। श्री राम जय जय राम। 45 देखिए। श्री राम जय जय राम। हर मुक्ति की इच्छा रखने वाले, जिस पुरुष को नित ध्याते हैं। योग मार्ग के राही जिसको अपने हृदय में पाते हैं। अष्ट सिद्धि से संपन्न प्रभु वह दिव्य रूप अब प्रकट हुआ। देख जिसे मुनि वृंदों का सारा जीवन सफल हुआ। मुनि बोले, हे अनंत प्रभु तुम सबके हृदय में रहते हो, पर दुर्जन की आँखों से अपनी माया से ढकते हो। अरे पिता ब्रह्मा ने जो बतलाया, उस रहस्य को जान लिया। आज साक्षात दर्शन पाकर हमने सब सच ही है वह मान लिया। परमात्मा का तत्व तुम ही हो, हमने तुमको जान लिया। शुद्ध सत्वमय विग्रह को आँखों में पहचान लिया। अहंकार से मुक्त मुनि जो भक्ति योग को अपनाते, आपकी कृपा दृष्टि से प्रभुए आपको हृदय में पा जाते। आपकी कथा के रसिक जो प्रेमी चरणों की जो शरण गए, वे तो मुक्ति पद को भी बस तिनके जैसा तुच्छ कहें। जब तेरी तिरछी भौहों का डर इंद्रादिक को सताता है, तब अन्य भोगों की क्या हस्ती भक्त उन्हें बिसराता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। अरे पाप कर्म के कारण श्री हरि, पाप कर्म के कारण यदि नरक बीच में हम जाएं, पर मन हमारा भौरा बनकर आपके पद कमलों को ही ध्याएं। वाणी हमारी तुलसी जैसी,
चरणों की शोभा गाए। कानों के ये रंध्र हमारे गुण कथा से भर जाएं। कानों के ये रंध्र हमारे आपकी गुण कथाओं से भर जाएं। हर भक्तों को सुख देने हित श्री हरि रूप दिव्य जो धारा है। देख जिसे नैनों ने हमारे पाया सुख बहुत सारा है। ऐसे परम पुरुष माधव को हम बारंबार शीश झुकाते हैं। भक्तिहीन को दुर्लभ है जो, अरे उनको प्रणाम सुनाते हैं। भक्तिहीन को दुर्लभ जो प्रभु उन्हें प्रणाम सुनाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम।